तो आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ये कंफ्यूज है कि रेकी हम नहीं सीख पाएंगे, रेकी कैसे करेंगे, कि रेकी हमसे होगे कि नहीं, रेकी हम कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा सारा अंदर कंफ्यूज रहता है कि रेकी कौन करेगा ऐसा। तो रैकी से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, रैकी हम कैसे करेंगे। हमें तो जल्दी इतना आपके जैसा नहीं आता है, जैसे कि लोग कहीं आते हैं रैकी सीखने, या फिर हम बोलते हैं कि आप रैकी सीख लो, है ना। तो ये आपके लिए परम लाइफ टाइम ये आपको बेनिफिट देगा। नहीं, हमसे नहीं होगा, हम कैसे सीखेंगे, हमको नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कंफ्यूज रहता है। तो ये जो रैकी है वो जापान की लैंग्वेज में है रैकी, लेकिन हमारे जैसे हमारे यहाँ भारत में उसको बोल नाम दिया गया है प्राण ऊर्जा चिकित्सक। इसको हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। तो ये यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से आने वाली प्राण ऊर्जा है ना। तो हम ये अननोइंगली हम उसको ले रहे हैं अभी। तो ये हम जब सोते हैं तभी हम सही तरह से उस ऊर्जा को ले पाते हैं। तो जब वो ऊर्जा आपकी बॉडी में कहीं जगह अटक जाती है, तो वहां ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे आपको जैसे कोई बीमारी मैनिफेस्ट हो जाती है। डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, थायराइड होना, डायबिटीज होना, कैंसर होना, है ना। तो इसके बहुत सारे रीजन है ब्लॉकेजेस होने के। तो जैसे आप इमोशनली ब्लॉकेजेस खड़े किए हो, जैसे छोटी छोटी बातों पे इमोशनली हो जाना, रो पड़ना। कोई सीरियल अगर आप देखते हो तो सीरियल देख के भी आपको रोना आ जाए, है ना। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, पूरे दिन लोगों की बुराइयां करना, बुरा सोचना, इसने वो किया, इसने ये किया, इसने मेरे साथ क्यों किया। पूरा दिन वही 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 बातें रिपीट सोचते रहना। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे भी उसके साथ ऐसा ही करना है, क्यों मेरे साथ उसने ऐसा ये किया। तो ऐसी सोच विचार से हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से ही हमारे लाइफ में बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये जो हीलिंग है, ये प्राण ऊर्जा हीलिंग है, रैकी है। इससे क्या होता है कि आप खुद सीख के भी अपनी लाइफ को हील कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, 21 दिन या 1 महीने तक आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी बॉडी में वो सारी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी जो आपको जैसे डिटॉक्स करते हैं ना हम, बॉडी कैसी हल्की हो जाती है, वैसा वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। और आप खुद अपने आप को हल्का महसूस करते हो, फ्री हो जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको उसकी एक हैबिट हो जाती है कि आज मैं नहीं करूंगा या करूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। वो उतना अच्छा आपको उससे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप खुद वो अनुभव करोगे तो ही पता चलेगा। क्योंकि हीलिंग सीखना करना बहुत जरूरी है, उसके साथ मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हीलिंग कैसे करते हैं वो उनको पता नहीं है। तो किस जगह पे हमें फोकस करना है, अगर किसी को कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, कहाँ पे फोकस करना है ना। कौन से चक्रा पे एनर्जी देनी है, कौन से चक्रा पे हीलिंग देनी है, ताकि वो परमानेंटली वहां से खत्म हो जाए। तो मेडिटेशन के साथ हमें हीलिंग ऐड करना है। तो जब हम हीलिंग प्लस मेडिटेशन करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई भी रोग क्यों ना हो। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो सारे जो प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स, क्योंकि जितना ब्रह्मांड बाहर है उतना हमारे अंदर है, तो जितने बाहर प्लैनेट्स हैं वो सारे हमारे अंदर है।
और जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अलाइन में होना शुरू हो जाते हैं। और आपके घर का जो वास्तु बिगड़ा हुआ है वो भी सही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जब आप वो एनर्जी लेते हो ऊपर से, यूनिवर्स से ये एनर्जी आती है, तो जब आप हायर डायमेंशन की ये जो एनर्जी लेते हो, हीलिंग एनर्जी लेते हो, तो धीरे 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 आपके क्राउन चक्रा से, थर्ड आई चक्रा से धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में जाना शुरू हो जाती है, आपके ऑरा में जाना शुरू हो जाता है, तो आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप ध्यान करोगे, हीलिंग करोगे, उससे आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी घर की एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपके पास आना शुरू करते, है ना। हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग ठंडा होना शुरू हो जाए। तो हीलिंग और बेनिफिट से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और साथ में जब आप अपनी खुद की हीलिंग करते हो, तो उसका बेनिफिट आपके जो स्पाउस है, आपके जो बच्चे हैं, उन पे भी दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हीलिंग और रैकी सिर्फ जो पढ़ाई लिखे लोग कर सकते हैं, या फिर कोई इसको जैसे इसमें इंटरेस्ट है वही लोग कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। ये हीलिंग जो है वो सबके लिए है। जैसे ध्यान करना जरूरी है, वैसे ही हीलिंग करना बहुत जरूरी है। हीलिंग में ना कोई धर्म है, सभी धर्म के लोग ये कर सकते हैं, इसमें ना कोई धर्म है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ना कोई एज है। 10 साल से ऊपर के लोगों को हीलिंग आप सीखनी ही चाहिए और करनी ही चाहिए। बच्चे भी कर सकते हैं, और 60, 70, 80 एज वाले भी रह सीख सकते हैं और कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को चेंज दे सकते हैं। आप चेंज कर सकते हो, आप खुद क्रिएटर हो। तो आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके चक्र अलाइनमेंट में हो गए। आपके चक्रा जैसे अभी लेफ्ट में होगा, कई बार राइट में होगा, कई बार ओवर एक्टिव होगा, तो वो चीज बीच में बैलेंस में नहीं है ना। तो जब वो ध्यान करके जब वो बैलेंस में हो जाती है, प्लेनेट सही तरह से एक ही जगह में, पूरा जो आपका प्लेनेट जितना यूनिवर्स में बाहर है, वो अंदर भी सही अलाइनमेंट में होना शुरू हो जाता है, तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है। आपको कुछ उसके लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको भाव डालना है। अगर आपका इंटेंशन, आपका भाव प्योर होगा, तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव करोगे। जब आप मेडिटेशन और हीलिंग करोगे, साथ में आपके चक्र अलाइनमेंट में होगे, जब आपका भाव अच्छा होगा, तो सब अपने आप होता जाएगा। आप खुद सोचोगे कि आपकी विश, आपको जो चाहिए वो इतना जल्दी क्यों पूरा हो रहा है, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा। तो भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है, हमारी भारत का ये ज्ञान है, हमारी ये धरोहर है, तो क्यों हम उसका बेनिफिट ना लें, है ना। हमें इसका बेनिफिट लेना चाहिए। जब बाहर के लोग ये अनुभव लेके यहाँ पे आते हैं, तब हम ये सीखते हैं। तो ये हमारी भारत का है, तो फिर हमारे पास वो ज्ञान क्यों नहीं पहुंचता, पहले क्यों बाहर जाता है, और बाहर से ही सीख के यहाँ आता है, और तभी सब लोग यकीन करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ये माइंडसेट किया हुआ है, ये तांत्रिक विद्या है, ये जादू टोना है, ये ब्लैक मैजिक है। अपने बेनिफिट के लिए लोगों ने इसे छुपाया दिया है, छुपाया गया है। अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों ने ऐसी विद्याओं को छुपाया है। तो ये विद्याओं को डेवलप करके हमें अपने भारत के एक एक कोने में अपने बच्चों को सिखानी है। हमें बच्चों को
जैसे हम गैजेट देके गेम खेलेंगे, या यूट्यूब में या फिर फेसबुक में आप रील देखोगे, इंस्टाग्राम में रील्स देखोगे, लेकिन जो हमारे लिए अनमोल चीज है, जो रूट से काम करती है, कि कैंसर जैसी, कैंसर भी रोग को वो मिटा सकती है, तो हम उस चीज को क्यों छुपा के रखते हैं? क्यों छुपा रहे हैं हम? क्योंकि ये हमारे भारत की विद्या है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, इस विद्या, प्राण ऊर्जा चिकित्सा। और ये विद्या, ये जो रेकी है, जिन्होंने डेवलप की है, वो है डॉक्टर मिकाओ से, जो जापान के हैं। और वो जापान से यहाँ आए, वेद ग्रंथ उन्होंने पढ़े, यहाँ पे रहे, फिर जाके उन्होंने अपने जापान में सबको सिखाया, पश्चिम लोगों को सिखाया। उन्होंने फिर ये विद्या डेवलप की। ये जो हमारी ही विद्या है, सब लोग डेवलप कर रहे हैं, और हमारे देश की है, फिर भी हम उस पे विश्वास नहीं करते, और हम समझते हैं कि ये जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है। ये कितनी बेवकूफ वाली बात है। कभी आपने ग्रंथ नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हमारे सामने रील्स है अभी, हमें उसमें ही टाइम नहीं मिलता। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इसने क्या पहना है, इसने क्या खाया है, ये कौन से ब्रांड का पहनती है, हम वही देखते हैं। लेकिन जो असली नॉलेज है, जो अनमोल चीज है, वो हमारे भारत में। तो हमारे अपने भारत की विद्याओं को डेवलप करना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को ये विद्या सिखानी चाहिए। आपने सुना होगा कि जो हमारी भगवत गीता है, वो गीता इंडिया के बाहर स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये हमारी ही धरोहर है, बाहर लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ाते? गीता, गीता को भी हमारे स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाना चाहिए। बाहर के लोग जल्दी, उनको क्यों वो विश्वास हो जाता है, क्योंकि ये उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ सीखेंगे, फिर अंदर वो भाव होगा कि अरे कोई मेरी कॉपी करेगा, है ना। उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कोई कॉपी करे या ना करे, उनको सिर्फ देना ही आता है। और हम क्या करते हैं, सीख के कॉपी पेस्ट करके फिर अपना नाम छपवा के पूरी जगह फैला देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने एंजल सिंबल सीखे। एंजल सिंबल सीखे, यानी आधे सीखे, मैंने पूरे नहीं सीखे। मैंने जाना कि ये जो एंजल सिंबल है, कौन सिखाती है? डेबी से, डेबी करके है ना। वो यूएसए में रहती है, एरिजोना में। ये एंजल सिंबल उनके हैं, उन्होंने डेवलप किए। एंजल, एंजल के साथ चैनलिंग करके, उनसे बातें करके, ध्यान करके, उन्होंने ये एंजल सिंबल्स डेवलप किए। और हमारे यहाँ उन लोगों ने क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ। कि हमारे इंडिया में डेबी जी ने एंजल सिंबल डेवलप किए, उन्होंने बनाए हैं। और यहाँ के लोगों ने उस, वो 1500 1800 रुपीज में वो अपने सिंबल, 88 सिंबल, उसकी बुक वो अमेजोन में बेच दिए, डेबी से। उसकी बुक अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन हमारे यहाँ वही सेम कोर्स 80,000 में, 50,000 में लोग कोर्स बेच रहे हैं।
एंजल सिंबल्स। और ये जो डेबी जी है, उसने ये जिसने सिंबल बनाए, सिर्फ 1500 या फिर 2000 में वो बुक्स बेच रही ऑनलाइन अमेजोन में। और एवरी संडे वो लाइव भी सिखाती, एवरी संडे। मैंने उनसे बात भी की है ऑनलाइन लाइव में। मैंने उनको ये भी बोला, तो उनको सब पता है। उन्होंने ये बोला। तो ये कितना, कितने गलत डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि कोई उनकी कॉपी करेगा। लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है कि कोर्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर वो अपना नाम चढ़ा देंगे, कोई उसका कॉपी ना करे। लेकिन उनको तो कोई चिंता नहीं है, पड़ी नहीं है कि मेरा कोर्स कोई कॉपी करके बेचे। तो हमें अपने को चेंज, हमें अपने में बदलाव लाना है, ऐसा नहीं करना है। हमारी भारत की विद्या को डेवलप करना है, हमारे हमारे बच्चों को सिखानी है। क्योंकि अगर बचपन से सिखाएंगे तभी जाके वो अपना सही ग्रोथ कर पाएंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैंने देखा है कि उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं। क्योंकि बच्चों के सामने ही वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तो बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। और कहीं बड़े लोग होते हैं, उनकी भी हैबिट मैंने देखी है पैटर्न, कि जब वो आते हैं तो जैसे उनके उनकी पापा से उनकी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैं सारी हिस्ट्री पहले जानती हूँ। मैं पहले पूरी हिस्ट्री पूछती हूँ। कुछ भी होता है तो मैं पहले हिस्ट्री जानती हूँ, फिर मैं रूट पे काम करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। पता चलता है कि उनके फादर साइड, उनके जो ग्रैंड है, उसके फादर से उसकी नहीं बनती, क्योंकि उसके फादर से उसकी नहीं बनती। गलत बर्ताव करते थे उसके साथ, और वही सेम पैटर्न वो अपने बेटे से करते हैं। गलत बर्ताव। क्योंकि उन्होंने अपने फादर से प्रेम नहीं मिला, तो वो अपने बेटे को भी प्रेम नहीं करते। और जब उसका बेटे का भी बेटा होता है, तो वही सेम पैटर्न आगे आगे रिपीट होती जाएगी। क्योंकि ये डीएनए से आ रही है, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अगर घर में दो बेटे हैं तो दो में से एक बेटे को ये पैटर्न आती ही है। बहुत सारे मैंने ऐसे क्लाइंट को देखा है कि उनके फादर से उनकी नहीं बनती, तो उसको भी अपने बेटे से भी इतना प्यार नहीं, अटैचमेंट नहीं। तो जब आपके साथ ये साइकिल रिपीट होती है तो आपको उस पे काम करना है, उसको ब्रेक करना है। तो आपकी जनरेशन में आगे वो पैटर्न दोबारा रिपीट ना। तो हमें रूट पे काम करना है। हम रूट पे काम करते हैं कि क्यों ये हो रहा है। हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं, फैमिली हिस्ट्री पहले हमें जाननी होती है। हम चक्रा स्कैनिंग भी करते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं। क्योंकि अगर हम रूट पे काम नहीं करेंगे ना, तो ये पैटर्न दोबारा होती रहेगी, ये खत्म नहीं हो पाएगी। और किसी को बचपन से जैसे प्यार नहीं मिलता, लव की कमी हो रहती है कि जैसे कि एक बच्चा है, उसके अपने मम्मी पापा को झगड़ते हुए ही देखा है ना। तो वो बच्चा एक कोने में रहता है, इनर चाइल्ड वुंड बोलते हैं उसको, है ना। एक कोने में रहेगा, वो देखेगा अपने पेरेंट्स को कि वो झगड़ते हैं, कैसा अपनी मम्मी से वो बिहेव करते हैं, पापा उसके कैसे बिहेव करते हैं। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो अपने मदर को बोलेगा, फादर को बोलेगा कि मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो मुझे चाहिए। और जब उसकी शादी भी हो जाती है, शादी यानी एंगेजमेंट भी होती है, एंगेजमेंट तक बात आती है, तो वो बच्चा उस रिलेशन में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो अभी इनर चाइल्ड वुंड है। उसकी वजह से वो अपने आप को अपने पार्टनर के साथ कंफर्ट नहीं महसूस करता। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के गुण कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनते हैं। तो इसीलिए बच्चों से ही हमें शुरू करना है कि उनको हमें ये सिखाना है, ताकि उनकी लाइफ का ग्रोथ अच्छा है। क्योंकि इससे उनका ग्रोथ अटक जाता है। इसीलिए ये रह कि ये हीलिंग हमें सीखना है। ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, या कोई जादू टोना नहीं है। हीलिंग सीख के हमें अपने चक्रा को बैलेंस में लाना है, हमारी लाइफ को बैलेंस लाना है। क्योंकि हर चीज को बैलेंस चाहिए। हमें अपनी घर की एनर्जी को बैलेंस में लाना है, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना है। क्योंकि अगर ज्यादा भी अगर आपने शुगर खा ली तो डायबिटीज हो जाएगा। तो हमें हर चीज बैलेंस में चाहिए। ज्यादा जैसे कुछ भी हो जाता है तो नहीं बोलते कि भाई इसके साथ बहुत पैसा आ गया है तो ये बहुत ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हर चीज का हमें बैलेंस चाहिए, जो भी चाहिए। जैसे शिव और शक्ति है ना, मेल फीमेल एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो हमें बैलेंस में लानी है। इसीलिए हमें ध्यान करना है, हीलिंग करनी है। हीलिंग सीखनी इसीलिए कि हमें पता चले कि हमारे साथ ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो हमें किस चीज पे काम करना है, ध्यान कैसे करना है, अफर्मेशन के साथ कैसे काम करना है। मंत्रास बोलते हैं ना, अफर्मेशन को हम मंत्रास बोलते हैं। तो मंत्रा में भी वो पावर होती है, वो शक्ति होती है, वो शक्ति का काम करती है। जैसे मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो मन से, वचन से, कर्म से हमें काम करना है अच्छी तरह से। कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम जो फेस आया था, वो फेस आपने देखा होगा उस टाइम पे लोगों में क्या बीती थी। दवाइयाँ खा रहे थे, दवाइयों की भी कोई असर नहीं उस टाइम पे। कितना गंदा हाल था लोगों का। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, हमें अपने मेंटल हेल्थ को सही बनाना है। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान करते थे। पहले योग गुरुकुल बनाया गया था, उसमें ये विद्याएं सिखाई जाती थी। सारी इतनी अलग अलग विद्याएं थी जो हमारे देश में दबाई गई, ताकि बीच के लोग बेनिफिट ले पाए। तो हमें उसको फिर से डेवलप करना है, ताकि हमारे बच्चों को वो मिले जो हमारी धरती की धरोहर है, वो विद्या है। हमें अपने बच्चों को देनी, इससे अच्छा गिफ्ट कोई होगा ही नहीं अगर आप अपने बच्चों को अभी से सिखाएंगे हीलिंग और मेडिटेशन। इंडिया के बाहर कहीं क्लिनिक्स है उसमें रेकी देते हैं, और कहीं जाके डॉक्टर फेल हो जाते हैं, तब वो भी पेशेंट को हीलिंग के लिए भेजते हैं। ऐसे भी लोग हैं मेरे पास कि डॉक्टर खुद बोलेंगे कि आप ये हीलिंग में जाओ, हीलिंग करवाओ। मेरे पास आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। तो ये उनको भी पता है कि हीलिंग से कितना बेनिफिट मिलता है। तो हमें ये बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम का है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी ही आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होगी, उनको इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग चाहिए, मेंटली उनको स्ट्रांग बनना है, उनको आगे पढ़ाई करनी है, अपनी कैरियर के लिए आगे जाना है। तो कैरियर में अब उनकी अच्छी लाइफ रहे, तो कहीं वो इधर उधर भटक ना जाए। क्योंकि भटकाने वाली चीजें भी बहुत है, जैसे आसुरी शक्तियां बोलते हैं हम उसे।
है ना। असुर, असुर बोलते हैं, देव और असुर। तो असुर कौन है? तो असुर क्या है? गेम्स है ना। मोबाइल में जो गेम्स आती है वो असुर है। वो ग्रोथ को अटकाती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो आगे बढ़ना नहीं वो देती। सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन। तो आप किस चीज से रोकोगे अपने बच्चे को? कहाँ तक जाओगे उसके पीछे? तो जब आप ये सिखा देते हो तो वो उनका सोचने का तरीका बदल जाएगा। उनके खाने में चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जंक फूड भी हम खाते हैं, उसमें भी केमिकल होते हैं, है ना। तो वो सारे बॉडी को नुकसान करते हैं। वो अच्छे नहीं। फिर भी हम खाते हैं, हमको पता है फिर भी खाते हैं। एल्यूमिनियम में खाना बनाना, माइक्रोवेव में खाना गर्म करना, नॉन स्टिक में खाना बना, हर चीज गलत कर रहे हैं। तो अब आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, आप देख सकते हो कि अभी की लाइफ में आपने देखा होगा कि कितना सारा कुछ डेवलप हो रहा है और साथ में इतना नुकसान भी हो रहा है। हमें मोबाइल से अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए, अच्छा ज्ञान लेना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को सिखा पाए। या फिर आप अपने बच्चों को भी हंसते हंसते उनको बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहोगे लेकिन वो पढ़ाई के लिए उसका ध्यान ही नहीं है, तो जबरदस्ती भी आप उनको बिठाओगे तो वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए उसका फोकस भी रहना जरूरी है ना, फोकस भी उसको चाहिए। उसका ध्यान चाहिए कि उसमें वो जो पढ़ता है उसको याद भी रहना चाहिए। अगर उसको याद ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? उस चीज में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्या करेगा? तो उसको वो जो एनर्जी चाहिए, बच्चों को जो एनर्जी चाहिए, जो पूरा पोषण मिलना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्स से मिलेगा, उस ब्रह्मांड से मिलेगा। क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी है जो हायर डायमेंशन में है, ब्रह्मांड में जो पड़ी है, अबंडेंस के रूप में है। आप जितनी चाहो वो ले सकते हो। और सबको समान दी गई है, इस ऐसा नहीं है कि इसको मैं कम दूं इसको ज्यादा दूं। वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमने खुद वो ब्लॉकेजेस खड़े किए हैं। हमारी सोच से, बोलने से, ऐसे कर्म करने से। प्लैनेट सब सही है, ग्रह नक्षत्र सब हमारे लिए सही है, वो अच्छे। हमने खुद बिगाड़े हैं। हमारे हमें हमने ऐसे कर्म किए होंगे, हमने ऐसी सोच बना ली है, हमने ऐसे गलत काम किए हैं जिसकी वजह से वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। हम वो एनर्जी नहीं ले पाते, ना प्लैनेट्स की, नक्षत्र की, या फिर यूनिवर्स। वो एनर्जी नहीं ले पाते, डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स से जो आती है। और हम क्या करते हैं? हम रेमेडी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। हम वो रेमेडी बाहर ढूंढेंगे, लेकिन वो बाहर की जो रेमेडीज है, जो छोटी छोटी, वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो हमें परमानेंट चाहिए, जो भी चाहिए परमानेंट रेमेडी चाहिए। तो वो हमारे अंदर है। हम इतनी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? कहाँ जाना है हम? हमारा कोई गोल ही नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हम ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इसीलिए हमारा ये काम हो, ये काम पूरा हो। हमको ये हमको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, हमारी शादी हो जाए, मेरा जॉब मिल जाए, किस लिए कर रहे हैं? हम जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे, हम खुद पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस धरती पे आते रहेंगे। और हमारे साथ प्रेजेंट में जो कुछ भी हो
हो रहा है वो सब होता रहे, क्योंकि हम खुद पे काम नहीं कर रहे हैं। हम खुद से जुड़ ही नहीं रहे हैं। हम दूसरों से जुड़ रहे हैं, दूसरी बाहर की चीजों से जुड़ रहे हैं, मोबाइल से जुड़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स से जुड़ रहे हैं, रील से जुड़ रहे हैं। हम खुद से नहीं जुड़ रहे हैं। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, हम अपनी पावर को कैसे पहचानेंगे? जो बचपन से, जन्म से हम लोग लेके आए हैं, वो पावर जो हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसको हमें जगाना है। जो सोया हुआ है अंदर, उसको जगाना है। कब जगाएंगे? जो टाइम पीरियड था वो तो चला गया। जो एज में हमें डेवलपिंग करनी थी, हमें उस चीज को सीखना था, वो एज तो चला गया। बोलते हैं ना कि इतनी उम्र हो जाए तो सन्यासी जीवन, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। गुरुकुल में लोग जाते थे, ध्यान साधना सीखते थे, सारी तलवारबाजी सीखते थे। सब कुछ जो हमारी विद्याएं, वो सारी विद्याएं सीखते थे। वो कब सीखते थे? किस एज में हम लोगों को सिखाया जाता था? 0 to 9, 9 to 22, ऐसे चार अलग अलग भाग पाड़े पड़े हुए हैं। उस एज में सब सिखाया जाता है। हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी भी टाइम है कि हमें जगना है और हमारे बच्चों को भी जगाना है, क्योंकि जो आने वाला जो समय है वो बहुत खराब आने वाला है। उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ने वाली है। और उससे भी ज्यादा देखोगे कि अभी अर्थ पे मदर एनर्जी डिस्टर्ब है, फीमेल एनर्जी ज्यादा डिस्टर्ब है। तो फीमेल एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है, तो बच्चों को भी नुकसान होता है, क्योंकि खुद माँ ही डिस्टर्ब है तो बच्चों को कैसे संभालेगी? क्योंकि माँ को संभालने वाला कोई है ही नहीं, तो बच्चों को वो कैसे संभालेगी? तो हमें उस माँ का ध्यान रखना है, तभी जाके हम बच्चों को सेव कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि इस साल में बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आई। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अभी फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। माँ को ही कोई नहीं संभालेगा बच्चों को, वो कैसे संभालेगी? क्योंकि माँ ही डिस्टर्ब है, पूरी तरह से फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब है। उसको कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं। वो अकेली है, मरी हुई, अंदर से पूरी अकेली, टूटी हुई। उसको कोई संभालने वाला नहीं है। बच्चों को कैसे संभालेगी? आप खुद सब सोचो कि इस साल बच्चों को क्यों इतना कुछ झेलना पड़ा। बच्चों का ज्यादा क्यों इतना, कहीं जल गए, कहीं डूब गए? क्योंकि हम खुद क्रिएटर हैं, हम खुद सब क्रिएट करते हैं। तो हमें उस एनर्जी को बैलेंस में लाना है। मेल और फीमेल एनर्जी को, माँ का ध्यान रखना है। इस धरती पे आए हैं, लेडीज को ज्यादा परेशानी अभी चल रही है, फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब। वो अपने आप को अकेली समझ रही है, असहाय समझ रही है। उसको संभालने वाला कोई चाहिए, उसके साथ कोई टाइम बिताए, उसको पूछे। फीमेल एनर्जी पूरी डिस्टर्ब पड़ी है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों के फ्यूचर अच्छा हो, पहले आप अपनी घर की औरतों को संभालना सीखें, रिस्पेक्ट करें, उसको समझे, जो अकेली एक कोने में पड़ी हुई है, जो अपना दर्द किसी से बांट नहीं सकती, किसी को बता नहीं सकती। अगर बताना भी चाहे तो सामने वाला उसको चुप करा देता है। वो पूरी दब गई है। सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं। वो दुख में है।
रोई हुई पड़ी है कोने में। बच्चों को कैसे संभालेगी, वो खुद डिस्टर्ब है, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब है, तो बच्चों की एनर्जी डिस्टर्ब तो होगी ना। तो हमें हीलिंग मेडिटेशन इसीलिए करना है, अपनी एनर्जी को सही रखने के लिए। अपनी एनर्जी खुद जब हम चेंज करेंगे तो अपने आसपास की एनर्जी बदलेगी। हम धरती माँ की हीलिंग करते हैं जब हम खुद हीलिंग करते हैं, तो हमारे साथ उनकी भी हीलिंग होती है, अर्थ की भी हीलिंग होती है। जब हम हमारी हीलिंग करते हैं तो हम उस धरती माँ की भी हीलिंग कर रहे हैं। तो सोचो कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हीलिंग है ये रेकी है, ये प्योर डिवाइन एनर्जी है जो हमारे भारत की विद्या है, हमें डेवलप करनी है, अपने बच्चों को भी सिखानी है। बड़े भी सीख सकते हैं, ताकि उनको जब लेडीज को जब मोनोपोज का टाइम आता है, या फिर वो 50 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, तो वो अपने आप को अकेला फील ना करे। किसी की जरूरत नहीं है ऐसा, वो अकेला फील ना करे। उस टाइम पे जो ज्यादा होता है ये सब, है ना, तो वो उसमें बैलेंस आए, हर चीज में बैलेंस है, रोगी ना हो, उनको किसी की जरूरत ना हो उस टाइम पे। तो ये मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती है, चक्रा पे अच्छा काम करती है। चक्रा हमारे बैलेंस में होते हैं, हीलिंग होती है। कोई भी मैटर है, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा, घर की एनर्जी डिस्टर्ब है, आपके प्लेनेटरी सही नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से, आपके ही कार्मिक की वजह से, आपकी सोच की वजह से वो प्लेनेटरी की एनर्जी आप सही से नहीं ले पा रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वो नंग पहनेंगे, वो नंग पहनेंगे, वो पूजा कराएंगे, ये पूजा कराएंगे, फिर भी हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम कभी अपने अंदर गए ही नहीं, हमने रूट पे काम किया ही नहीं, हमें अपने आप को पहचाना ही नहीं कि क्या हम कर रहे हैं, किस जगह हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम क्या है, हमारे अंदर कौन सी पावर है। जब आप अपने अंदर खुद पे जब काम करते हो, एक एक दरवाजा जो खुलता है, एक एक डायमेंशन, जो पोर्टल जो खुलते हैं, हमारे अंदर ही है। हमारा जो अनाहत चक्र है वो हमारा दरवाजा है आगे की डायमेंशन में जाने के लिए। आप जब भगवान को मिलना चाहते हो, उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ना चाहते हो, तो जब आप अपने अंदर जाओगे तभी उस एनर्जी से जुड़ पाओगे। और आप बाहर खोज रहे हो सब, सब कुछ भगवान ने हमें अंदर दिया है, और हम जा रहे हैं बाहर, बाहर ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, जबकि हमारे अंदर ही है सब। जब हम अपने आप से मिलेंगे, खुद की पूर्ण आत्मा से, हायर सेल्फ से, तभी पता चलेगा कि हम कौन है, कहाँ से आए आए हैं, हमारा ओरिजिनल प्लेनेट कहाँ है, उसकी एनर्जी कैसी थी, वहां पे क्या हो रहा था, हम धरती पे क्यों आए हैं, क्यों भेजे गए हैं, क्या हम, हमारा कौन सा कर्म बाकी था, क्या पूरा करना है। लेकिन हम दूसरी जगह में अटके हुए हैं। उसने क्या किया, इसने क्या पहना, कौन सी ब्रांड का पहना, क्यों यहाँ पे गई, क्यों वहां पे गया, क्यों यहाँ नहीं आया, इसने कौन सी पिक्चर देखी, कहाँ गई थी, कहाँ गए थे। नेटफ्लिक्स है, रील्स है, उसमें उलझे हुए हैं। लोगों के घर में क्या हो रहा है उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन खुद पे कभी नहीं गए। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है खुद को पहचानने के लिए। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो हायर डायमेंशन से जो एनर्जीज आ रही है उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए, ताकि हमारा
हम खुद से जल्द जुड़े, उस एनर्जी को महसूस करें। आपने वो नॉर्दर्न लाइट देखी होगी, जो कनाडा में दिखती है, ऑस्ट्रेलिया में दिखती है, इंडिया के बाहर। वो अरोरा रेज है, वो भी एक डिवाइन एनर्जी है जो ऊपर यूनिवर्स से आ रही है। उस एनर्जी का हमें बेनिफिट लेना है, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो लाइट के रूप में है, वो प्रकाश के रूप में है। उस प्रकाश को हमें देखना है, उस प्रकाश को हमें पहचानना है। हम वो फिजिकल फॉर्म में देखते हैं। हम जैसे मंदिर में जाएंगे, हम जो मूर्ति देखेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तो वही स्वरूप हमें दिखेगा, क्योंकि हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं। हम जिसकी पूजा करेंगे वही हमें अपने अंदर दिखेगा। तो जो ये डिवाइन एनर्जी है वो लाइट के स्वरूप में है। जो हमारे शिव है, जो हमारे कृष्ण है ना, वो सब हमारे अंदर है, हमारे लाइट के स्वरूप में वो दिखेंगे, उस प्रकाश के रूप में दिखेंगे। हमें उस प्रकाश से जुड़ना है। हम मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़े हुए हैं। तो जब हम उस प्रकाश से जुड़ेंगे, तभी हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से आती है, शिव की एनर्जी, शिवा की एनर्जी। हमें उस तक पहुंचना है, वहां जुड़ना है। तो जब हम हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, हीलिंग सीखते हैं, खुद का जब कार्मिक क्लियर होते हैं, है ना, जब हम धीरे धीरे अपने कर्मों को क्लियर करेंगे, हमारा बॉडी जब खाली होगा, जो अंदर कचरा भरा है वो जब धीरे 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 खाली होगा, तभी वो ऊपर की नई जो एनर्जी है वो अंदर भरना शुरू होगी। क्योंकि जो पहले से भरा हुआ है उसको तो खाली करना पड़ेगा ना। तो जब हम खाली करेंगे, कचरा निकलेगा। तो डिस्टर्ब भी लोग होते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें होता नहीं, ये विचार आ रहे, वो विचार आ रहे, क्योंकि अब तक हमने किया ही नहीं ना मेडिटेशन, ध्यान अपने पे फोकस ही नहीं किया। इसीलिए वो जो कचरा जो है जब बाहर निकलता है, तब इसीलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हम खाली हो जाते हैं, तो हम उस डिवाइन सोर्स से पूरा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वो सोर्स से हम जुड़ जाते हैं, तो हमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जो तरंग के रूप में जो भी हम अभी बोलते हैं, सोचते हैं, वो वहां पे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग है, जो अपने आप ऐसे करके हम लिखते हैं, आंख बंद करके ऐसे करके वो अपने आप शुरू इंफॉर्मेशन हो जाती है। कहीं हमें सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप शुरू हो जाता है जब हमारे अंदर वो क्लीनिंग प्रोसेस होती है। अपने आप विजन आना शुरू हो जाते हैं, अपनी खुद की पास्ट लाइफ दिखना शुरू हो जाती है, प्रेजेंट दिखना, फ्यूचर दिखना शुरू हो जाता है। आपको खुद आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, जब खुद आप अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ जाते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने आपको ये सब कुछ दिया है, तो क्यों यहाँ वहां भटकना। इतना अच्छा जन्म से दिया है हमने भगवान ने, तो क्यों यहाँ वहां भटकना। पहले हमें अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में, लेकिन जब हमें ज्ञान आ जाता है, वो अवेयरनेस आ जाती है, तो हमें अपने पे काम करना चाहिए। क्योंकि डिवाइन यही चाहती है कि आप अपने पे काम करो। क्योंकि वो इंटरफियर नहीं करेंगे कि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। जब आप मंदिर में भी जाते हो तो प्रेयर करते हो, तभी आपकी प्रार्थना वो पूरी होती है। वैसे ही डिवाइन जो हमारे मास्टर्स है, एसेंडेड मास्टर, हमारे सिद्ध गुरु, हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान, है ना, तो वो भी वही यही चाहते हैं कि आप उनको परमिशन दो, आप उनको बुलाओ, उनसे बात करो, उनसे, उनके पास उनसे जुड़ो, उनसे इंफॉर्मेशन लो। हम बाहर जाते हैं, यही यहाँ वहां भटकते हैं इंफॉर्मेशन ज्ञान के लिए, लेकिन वो ज्ञान आपके अंदर है।
सिर्फ आपको जुड़ना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप की पूर्ण आत्मा से जुड़ना है। जो कचरा है उसको खाली करना है, क्लीनिंग करनी है खुद की। और बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, हमसे भी ज्यादा, क्योंकि उनका भाव, उनका इंटेंशन प्योर होता है, उनके मन में कोई छल कपट या पाप नहीं होता। तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ये करते हैं, उनके विजन भी अच्छे होते हैं, इंट्यूशन पावर उनका अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब करने के लिए आपको सन्यासी जीवन जीना होता है या फिर पहाड़ों में जाके बैठना होता है। हम घर पे रह के भी अपने आप को ये सब, ये पावर को जगा सकते हैं, ये नॉलेज को ले सकते हैं। हमें साथ में अपने खाने को भी सही करना है। आपको पता है कि आपको गैस एसिडिटी हो रही, फिर भी आप चाय पी रहे हो, फिर भी आप उसके विरुद्ध आहार ले रहे हैं, आपको पता है कि यह आहार मेरे लिए अच्छा नहीं है, सूट नहीं करता, फिर भी आप वो ही खा रहे हो बार बार। और फिर धीरे धीरे वो डेवलप होके और ज्यादा आगे बढ़ता है, और कुछ और निकलता है बॉडी में से, शरीर में से। हमें वो ज्ञान होने के बावजूद, वो नॉलेज होने के बावजूद भी हम वही खा रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान है। कई लोग को ऐसी आदत है कि दिन में चाय 3 बार पीनी, 4 बार पीनी। पता है कि चाय पीने से एसिडिटी हो जाएगी, खाली पेट चाय पीते हैं, तो वो नहीं करना है। हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो सिद्ध गुरु थे, उन्होंने पहले से ही बच्चों को बचपन से ज्ञान दिया था। तो वो ज्ञान हम अपने बच्चों को अगर देते हैं अभी से, तो उनका ग्रोथ कितना अच्छा होगा। उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो मेंटली, फिजिकली सभी तरह से वो हेल्दी हो गए, उनकी लाइफ में सक्सेस होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही वो ब्लॉकेजेस हटा दिए हैं। जो डीएनए से आ रहे थे वो सब कार्मिक उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। तो उनका रास्ता तो अपने आप खुलेगा। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान है जो हमारे भारत का है। तो हमें ये ज्ञान हमें लेना चाहिए, और ये डेवलप करके, ये सीख के हमें सबको भी बताना चाहिए। क्योंकि ये जब हम खुद अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा, और तभी हम दूसरे लोगों को बता पाएंगे। बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के कैसे बताएंगे? जब हम खुद इस रस को चखेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने किसी और को बता दिया। खुद आप पहले ये रस चखो, फिर दूसरों को बताओ कि ये क्या है। तो ये एक प्योर डिवाइन एनर्जी है जो ब्रह्मांड से आ रही है। एक बहुत बड़ी ये पावर है जो बचपन से भगवान ने हमको दी हुई है, लेकिन हमने वो डेवलप नहीं की। वो हमारे पास थी, लेकिन वो ब्लॉकेजेस हमने बना दी है। हमने 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 9 साल के बाद हमारा वो प्रोग्रामिंग किया गया है, माइंडसेट वैसा बनाया है कि ये करने से ये होता है, यहाँ मत जाना, ये होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगे। तो हमारे तक वो एनर्जी आ नहीं पाती, वो ब्लॉकेजेस बढ़ गए। तो इसीलिए ये हीलिंग और रेकी हमें सीखनी चाहिए, बहुत जरूरी है।